हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। सुबह 9 बजे करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विवाद से विश्वास योजना हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 2025, ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2025, ऑप्शन नंबर सी 31 दिसंबर 2025 या ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी 2026। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 2025। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। यह विस्तार करदाताओं को कम दरों पर अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों का निपटान करने में सक्षम बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन फ्लैग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी टाटा एडवांस सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए, भारतीय रक्षा मंत्रालय MOD ने हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए मूल्य के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इन समझौतों पर 30 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP प्लग के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ डील की है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण को अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी सेना, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जो संतोष ट्रॉफी 78वां संस्करण हुआ उसको अपने नाम किया है पश्चिम बंगाल ने। तो देखिए, इसी के साथ संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर अपने संग्रह में एक और खिताब जोड़ लिया है। यह पश्चिम बंगाल की टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित GMC बाल योगी स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। देखिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। दिया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 31 दिसंबर 2024 को कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया। यह कांच का पुल कन्याकुमारी में स्थित पर्यटन स्थल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ती है। कांच के पुल
लेमिनेटेड कांच या टफन्ड कांच के बने होते हैं, पारदर्शी होते हैं और इन्हें पर्यटन स्थलों खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है ताकि पर्यटक लुभावने दृश्यों का अनुभव कर सके। भारत का सबसे लंबा कांच का पुल केरल के बागामोन में स्थित है, जो 40 मीटर लंबा और 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश में मृत्युदंड को रोकने के लिए कानून बनाया गया। देखिए मृत्युदंड को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूएई, ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी घाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। देखिए जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। यह एक ऐसा देश है जहां मृत्युदंड को अंतिम बार लगभग 2 दशक पहले समाप्त किया गया था। राष्ट्रपति एमरसन मनांगावा, जिन्होंने 1960 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वयं मृत्युदंड का सामना करना पड़ा था, ने संसद में विधेयक पारित होने के बाद इस सप्ताह इस कानून को मंजूरी दे दी। जिम्बाब्वे में लगभग 60 कैदी मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं तथा नए कानून के तहत उन्हें मृत्युदंड से छूट दी गई। देश में आखिरी बार किसी को 2005 में फांसी दी गई थी। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने UIDAI के CUA हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर बी विनय सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी बितुल कुमार, ऑप्शन नंबर डी भावेश जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर कुमार। तो देखिए इसके आगे, श्री भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया। वे उत्तर प्रदेश के कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र से स्नातक और स्वर्ण पदक विजेता, जिन्होंने केंद्र और अपने कैडर राज्य दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। UIDAI के CEO के साथ साथ वे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY में अतिरिक्त सचिव भी हैं। इससे पहले वे MEITY में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। तो इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। तो देखिए इसी के साथ आगे, श्रीलंका द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किए गए मछुआरों को 1 साल पहले श्रीलंका नौसेना ने गिरफ्तार किया था। वे तमिलनाडु के पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम और तूतीकोरन जिले के निवासी हैं और श्रीलंका की न्यायिक हिरासत में थे। भारत और श्रीलंका सरकार के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका ने 20 मछुआरों को रिहा कर दिया। उन्होंने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके बाद मछुआरों को कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे पर ले जाया गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी 29। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 29। तो देखिए इसी के साथ वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफी निर्यात बढ़कर
$1146.9 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह $803.8 मिलियन था। इस तरह इसमें 29% की वृद्धि दर्ज की गई। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में एक नया पर्यटक कर लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी यूएई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। तो देखिए इसी के साथ नए साल के पहले दिन पर पूरे रूस में पर्यटक टैक्स लागू हो गया है। ये टैक्स रिसोर्ट शुल्क को रिप्लेस करता है। 1 जनवरी 2025 से होटल और अन्य आवासों में रहने वाले यात्री अपने ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त योगदान देंगे। टैक्स को जुलाई 2024 में रूसी कर संहिता में संशोधन के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पर्यटक कर नामक एक नया चैप्टर जोड़ा गया था। इस अध्याय के तहत क्षेत्रीय अधिकारियों को स्थानीय शुल्क के रूप में इस टैक्स को लागू करने का अधिकार मिल गया। कई क्षेत्र, विशेष रूप से वे जो स्थापित या उभरते हुए पर्यटन उद्योग वाले हैं, पहले ही से अपना बना चुके हैं। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। देखिए इसी के साथ स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब, बुर्का या किसी अन्य प्रकार से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड में यह कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। वही कानून का उल्लंघन करने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक यानी भारतीय रुपया में देखें तो 96,000 रुपये तक का जुर्माना पड़ सकता है। यह कानून एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के माध्यम से पारित हुआ है। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।